नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में गिरावट कब तक रहेगी और कौन से स्टॉक है जो इस वक्त 52 वीक के लो के आसपास है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ईरान इजराइल वॉर का इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को आखिरी तक बहुत ज़रूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इजराइल वॉर की। जैसे आप सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है और इसराइल ने ईरान के कई लीडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है और ईरान भी लगातार रिलेट कर रहा है अमेरिका ने भी इसमें अभी एंट्री ले ली है। यूरोप ने कई देशों में यूरोप के भी देश कई सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। नाटो कंट्रीज का कहना है कि अगर किसी एक देश पर अटैक हुआ तो सभी कंट्री पर अटैक माना जाएगा। तो ऐसे में वॉर किस दिशा में जाता है अभी ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो अब सबसे मेन चीज है कि भाई ये वॉर कब तक चलेगा। ठीक है, ये वॉर चलेगा कब तक, तो भाई ये 7 से 15 दिन तक के है। ठीक है, क्योंकि मिसाइल जो एनिमेशन है वो सारे लिमिटेड है सभी के पास में। जब तक वो चलेंगे थोड़े बहुत तब तक चलने वाला है। थोड़े दिन फिर भी कितना भी हो गया तो 7 से 15 दिन में धीरे धीरे कम करते करते ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेंगे मार्केट में। तो मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं और वैसे भी इंडियन मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, पर अचानक ये युद्ध के कारण और हो गया है। तो गिरावट में कुछ इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी संकेत भी हो सकता है, क्योंकि जब जब बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स 52 वीक के लो के पास आते हैं तो ये खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ गिरावट देख के किसी शेयर्स को खरीदना ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। बड़ी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, तो आप एसआईपी को सोच सकते हो। एसआईपी के हिसाब से आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो आइए चलते हैं कौन से बड़े स्टॉक्स है जो आपको दिखेंगे जिसमें आप एसआईपी या आप निवेश कर सकते हो, जो कि 52 वीक लो के आसपास है। और लेकिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ये मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉक्स है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये करंट 570 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक का लो अगर देखोगे तो आप 52 वीक का लो 552 रुपये है, जो कि हाल ही में टच किया था। ये बहुत ही नज़दीक है और कंपनी मोनोपोली कंपनी, आपको पता ही है कि पूरे इंडिया में सिर्फ इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन ये मोनोपोली सेक्टर है। इंडिया के अलावा गवर्नमेंट के अलावा कोई भी रेलवे नहीं है दूसरी। तो भाई इसमें तो स्टॉक्स में गिरावट का कोई संकेत होता ही नहीं है कि डूबने वाला है ही नहीं पैसा। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है, 52 वीक लो के आसपास है, तो भाई इसको आप आपके रडार पर रख सकते हो। ठीक है, और स्टॉक्स आज के समय में, ठीक है, ये 52 वीक लो ने बना लिया है। तो कंपनी की फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन फिर भी ये स्टॉक गिरावट में है क्योंकि वॉर की वजह से बस दबाव है मार्केट पर, उस कारण से ये स्टॉक्स गिरावट में है। सेकेंड जो बड़ी कंपनी हमारी जो है स्विगी का भी आप देखोगे तो भाई अभी करंट मार्केट प्राइस 289 रुपीज़ है और 52 वीक का लो देखोगे तो यहाँ पे इसका 52 वीक का लो 287 है, मतलब सिर्फ 2 रुपये नीचे। तो ये भी एक साल के सबसे लोएस्ट स्तर पे ट्रेड कर रहा है और इसका भी स्टॉक्स का बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा है। आपको पता ही है कि स्विगी किस तरह से ग्रूम कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है, और वैल्यूएशन, ठीक है, पे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गिरावट हो गई है। अराउंड 33 से 38% के आसपास ये गिर चुका है। ठीक है, टॉप से अगर देखोगे तो भाई ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्विगी पे आप ध्यान रखें, स्विगी को आप बारे में आप रिसर्च के लिए आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर ले तो आप इसमें समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तीसरी अगर कंपनी देखेंगे तो सबसे बढ़िया भाई केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, ये 755 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ये कंपनी का जो 52 वीक का लो है वो है 736 रुपये। ठीक है, तो भाई ये कंपनी का भी आप देखिए बहुत ही मतलब है ना, कंपनी का मार्केट कैप जो है 20,677 करोड़ रुपए है। आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 प्लस का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और मार्केट ने पिछले एक साल में अगर आप यहाँ देखोगे, मैं एक साल का चार्ट लगा था, तो अराउंड 37% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो भाई ये स्टॉक्स भी मतलब बहुत ताकत से गिर चुका है। और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो इसने बीच में 1800 रुपये के लेवल को टच किया था। ठीक है, और जब वो लेवल टच करने का अगर इसका डेट चेक करेंगे 2024 का है,
तब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर खरीदा था तो वो फंस भी गए हैं। तो भाई मेरा बोलना यही है कि स्टॉक्स की रियलिटी है, गलत टाइम पे एंट्री करोगे तो लॉस ही होना है, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखिए और इस पर भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट की रियलिटी तो आपको पता ही चाहिए, मार्केट जो है ट्रैप में आपको बहुत ध्यान देना है। हर एक 52 वीक लो पे है, इसका मतलब खरीद लो, ऐसा ही नहीं होता। सारे पैटर्न्स को आप पढ़ो, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे रहते हैं जो ट्रैप वाले रहते हैं, जिसमें आपको ला के फंसाया जाता है, फिर आप वहाँ से निकल ही नहीं पाते हो। तो लेकिन भाई करेक्शन पे अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन उसके लिए जो रिसर्च करेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा और इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद ही मतलब उसको रिटर्न देखने मिलेगा। तो और दोस्तों बात करेंगे ईरान इजराइल के वॉर की, तो भाई वो लिमिटेड है, ठीक है। आज नहीं तो कल वो खत्म होने वाला है, और जैसे ही खत्म होगा तो मार्केट में पर फिर से आपको बहुत तेजी से बूम देखने मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो, घबराए नहीं। हाँ, मैं बोलूँगा कि भाई अभी आप अगर ट्रेडर हो तो मार्केट से थोड़ा दूर रह सकते हो, दूरी बनाए, लेकिन इन्वेस्टर हो तो भाई इस मार्केट गिरावट को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो आप। लेकिन आपको आपका जो है रिसर्च करना पड़ेगा, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम तो आपको पता ही है, रोहित कश्यप ट्रेड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।